हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर एंड फ्लरिश। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं आज बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी क्योंकि हम लोग ने बुलाए थे अर्बन क्लैप वाले को घर की मतलब किचन की क्लीनिंग करने के लिए, डीप क्लीनिंग करने के लिए मैंने एक्चुअली बुलाई थी। मेरी तबीयत बहुत दिन से ठीक नहीं है, तो मेरी अम्मी ने बोले कि इस बार तो अर्बन क्लैप वाले को ही बुला ले और उससे ही क्लीनिंग करवा ले। सो हम लोग ने अर्बन क्लैप वाले को बुला लिए थे और हम लोग का सुबह का अपॉइंटमेंट था, मतलब 8 बजे वो आ गए थे भाई और 12:30 बजे तक उनका पूरा किचन क्लीन करके हो गया था। दूसरी तरफ मैंने सारे मसाले के डब्बे धो के वॉश करके उसमें सारे मसाले अच्छे से डाल दी थी और ये लोग ने बहुत अच्छे से किचन क्लीन किए थे। मतलब जो भाई आए थे अकेले आए थे और उन्होंने अकेले पूरा किचन क्लीन किया। ये स्टीमर था, बहुत अच्छे से उन्होंने सफाई की। तो उनके लिए हम लोगों ने फिर नाश्ता मंगा दिए थे और नाश्ता-वाश्ता करने के बाद उन्होंने जो भी किचन का रिमेनिंग काम था वो कंप्लीट किए और किचन हमारा साफ़ हो चुका है। मुस्तफ़ा बेबी मेरे उठ चुके हैं और आजकल ये बहुत ज़्यादा नॉटी होते जा रहे हैं, मतलब जैसे-जैसे बड़े हो रहे हैं तो इनकी मस्ती बढ़ रही है। अभी ये सो के उठे हैं और दूध पी रहे थे, तो मेरे साथ खेल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ टाइम स्पेंड करके। मतलब जो भी स्ट्रेस हो, कुछ भी, अगर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। तो मुस्तफ़ा के साथ तो मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। और वो अपने फुप्पू लोग से ज़्यादा अटैच भी है, अपने फुप्पू के साथ ही रहता है वो। सो भाई ने तो किचन साफ़ करके चले गए थे, पर मुझे करना था फ्रिज की भी सफाई। तो मैंने बोली थी कि आज मैं सारा काम कंप्लीट कर लूँगी ताकि मुझे हेडेक ना रहे चाँद रात के दिन। फिर भी मुझे बहुत काम निकल गया था। ये चाँद रात के 2 दिन पहले का मैंने शूट ली थी वीडियो और चाँद रात का ही वीडियो है, आगे मैं बताती हूँ मैंने क्या-क्या की थी चाँद रात के दिन। तो वो सारी किचन की मैंने अच्छे से क्लीनिंग भैया ने कर दी थी और मैंने कर दी थी फ्रिज की क्लीनिंग। फ्रिज दिखती तो इतनी छोटी-सी है बट इसके अंदर इतना सामान, अरे बाप रे बाप! फिर एक-एक चीज़ मैंने हटा के देखी, जो काम की चीज़ थी वो रख दी थी। और हम लोग ने शाम में पी लिए थे चाय और उसके बाद ये 2 दिन के बाद का व्लॉग है। ये मतलब चाँद रात के 1 दिन पहले का, चाँद रात का ही व्लॉग है ये। सो सुबह उठ चुकी थी मैं और मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना दी थी और इस दिन बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि मुझे जाके सारे वेजिटेबल्स लेके आना था, सारी वेजीज़ जो भी मुझे किचन में यूज़ होने वाली इफ्तारी के लिए। पहले तो मैंने कांदे बटाटे ऑर्डर करके मँगा ली थी, 7 किलो कांदा और 5 किलो बटाटा, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है तो हम लोग को ज़्यादा चीज़ें लगती भी है और स्टॉक में रहती है तो ईज़ी भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने चाय पराठा खा के रेडी होके मैं नीचे उतर चुकी हूँ और मैं जाने वाली हूँ वैशाली मार्केट, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें ईज़िली मिल जाती है और फ्रेश वेजिटेबल्स भी मिल जाती है। और वैशाली में काफ़ी भीड़ थी आंटियों की, तो कैसे करके मैंने शॉपिंग करके कंप्लीट की और उसके बाद मैंने खा ली थी आइसक्रीम। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी समोसे और रोल की पट्टी लेने के लिए और मुझे फ़ॉइल पेपर भी चाहिए था, तो मैंने सोचा यहाँ से फ़ॉइल पेपर भी ले लूँ। तो जो-जो चीज़ें मुझे लेना था वो सारी चीज़ें लेके मैं आ गई हूँ घर पे और घर पे आई तो मेरा मुस्तफ़ा बेबी सो के उठ चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील कर रहा था। उसके बाद मैंने किचन में आके अपना काम करी, उसको यहाँ पे बिठा दी थी। वो फुल एन्जॉय कर रहा था, उसको कुछ भी डर ही नहीं लगता है उसको। एक तरफ मैंने लगा दी थी मशीन और बर्तन भी मुझे लगाना था और एक तरफ मैंने मुस्तफ़ा को बिठा के रखी थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बादाम मेरी अम्मी ने फ्रिज में रख के गए थे, सोक किया हुआ बादाम था तो उसको सारा हम लोगों ने साफ़ किए। अब हो चुकी है रात, मतलब आज चाँद रात है तो शाम से सारी तैयारी स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने। पहले तो मेरा किचन इतना ज़्यादा मेस था क्योंकि मुझे 2-3 आइटम बना के फ्रिज में स्टोर करके रखना था। स्टार्टिंग के रोज़े थोड़े मुश्किल होते इसीलिए। फिर यहाँ पे चाँद दिख गया था तो मैंने सारी दुआ पढ़ ली थी और यहाँ पे हम लोग समोसे की फिलिंग बना रहे हैं। तो मैंने रेसिपीज़ की डालूँगी आगे। आगे मेरा यही व्लॉग आने वाला है कि मैंने क्या-क्या चीज़ें बनाई थी रमज़ान में, 2-3 चीज़ें जो स्टोर करके रखी थी। तो मैं आप लोग के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और साथ में यहाँ पे मेरी बहन बना रही थी इमली की चटनी, मेरी अम्मी की रेसिपी थी, इमली की चटनी उसने बहुत अच्छी बनाई थी और हम लोग ने उसको फ्रिज स्टोर करके रख दिए हैं क्योंकि कभी दही वड़े वगैरह बनाते हैं, चाट वगैरह, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और मैंने यहाँ पे रोल, समोसे, कटलेट्स जो भी सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हम लोग ने बना के रख दिए थे और मेरी बहन ने यहाँ पे खजूर के, चॉकलेट वाले खजूर होते हैं वो बनाने वाली है तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। काफ़ी काम था उस दिन, चाँद रात के दिन। बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था हम लोग को और हम लोग इतने थक गए थे, हम लोग का काम खत्म हुआ था 2:30 के अराउंड।
सब चीज़ें करने के बाद, किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद फिर ही नींद आती है। तो उससे पहले हम लोग ने बना लिए थे गरमा-गरम चाय और साथ में दूध भी रख दिए थे क्योंकि आज हमारी पहली सहरी होने वाली थी। और देख सकते हो गाइस किचन कितना साफ-सुथरा हो गया है, पहले क्या हालत थी और आफ्टर ऑल हम लोग ने सारी चीज़ें मैनेज कर ही ली है, बाप रे बाप! तो बिफ़ोर और आफ्टर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हमने पी लिए थे गरम-गरम चाय और ये हो गया है सहरी का वक़्त, मैं सो के उठ चुकी हूँ और काफ़ी रौनक थी एरिया में, बहुत अच्छा लग रहा था। बट मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भई रमज़ान है तो मैं कुछ भी ना खाऊँ, तो हेल्दी खाने के लिए मैंने ऑमलेट बना ली थी वेजिटेबल का। सारी भाजी जो भी मेरे पास थी मैंने सब डाल दी थी, गाजर, शिमला मिर्ची, स्प्रिंग अनियन, चॉप्ड अनियन ये सारी चीज़ें डाल दी थी मैंने। उसके साथ मैंने एक रोटी, थोड़ा-सा केचअप और खजूर खा के मैंने अपनी सहरी कंप्लीट कर दी थी। और मुस्तफ़ा के साथ यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड की, उसको भी क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सो बाय गाइज़, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।